अच्छे हैं। और भगवान को तो सेवा सबसे ज्यादा प्रिय है, और सेवक के द्वारा अगर सेवा हो रही हो तो अति प्रिय है वह सेवक। सेवा के बल पर ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सेवा के बल पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए काशी विश्वनाथ को 11वें रुद्र में हनुमान का रूप धारण करना पड़ा। इसके उद्देश्य के लिए, सेवा करने के लिए। काशी विश्वनाथ जैसा महादेव वो बानर बनकर के अवतरित होता है। जान राम सेवा सरस समुझ कीन हनुमान, पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान। पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान। सेवा करने के लिए ही काशी विश्वनाथ भगवान हनुमान बन के अवतरित हुए। आज शनिवार है, इसलिए हनुमान जी की थोड़ी सी चर्चा जरूर होनी चाहिए। समय तो कम है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भाव आपको बता करके वाणी को विश्रामित करेंगे। आज हम ज्यादा समय दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समय से हमको मुगलसराय स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन उनका नाम हो गया, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। क्यों भाई, यही नाम होगा ना मुगलसराय का। मधुबनी पहुंचना है। अगर ट्रेन हमारी निकल जाएगी तो बहुत समस्या खड़ी होगी, फिर तो गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। ड्राइवर इतना साथ नहीं दे पाता है, इसलिए थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है कभी कभी। लेकिन आप सब समझदार हैं, हमारे एक एक शब्द आप हृदयंगम करते हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। इसलिए उस श्रद्धा के बल पर हमारे यज्ञ के आचार्य जी पधारे हुए हैं। ये बहुत विद्वान हैं, मैं हृदय से इनको साधुवाद देता हूँ। इनके साथ में उनके सहयोगी वैदिक विद्वान भी पधारे हुए हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, हृदय से साधुवाद भी देता हूँ। पुरखा ते लड़का भय हरते भय हनुमान। सेवा ही भजन है प्यारे। अगर आप सेवारत हैं तो आप भजन ही कर रहे हैं। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न हुआ। यदि आपने सेवा की तो आपका भजन हो गया। भगवान शिव अहर्निश राम नाम जपते हैं, लेकिन सेवा करने का संकल्प लेकर के ही 11वें रुद्र में भगवान शंकर हनुमान बन के अवतरित हुए। इसलिए पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान। भगवान शिव जब स्वयं सेवा में आगे बढ़ते हैं तो भगवान राम हाथ पकड़ लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं कि नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपको श्रेष्ठ मानता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान शिव ने कहा जब तक मैं अपने हाथों से सेवा नहीं कर लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने रूप परिवर्तित किया, 11वें रुद्र में हनुमान बनकर के अवतरित हुए। और जैसे हनुमान बनकर के भगवान श्री राम को तपस्वी वेश में देखा तो प्रभु पहचान पर
आप जानते हैं जब पहली बार किष्किंधा कांड में हनुमान जी जब भगवान से मिलने गए राम जी से, तो ब्राह्मण बन के गए, विप्र रूप धर कपिते गए। अच्छा, भगवान को जब देखा तो क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा, इसका मतलब प्रमाण मिल रहा है कि हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। क्षत्रिय रूप में भगवान राम यद्यपि तपस्वी का रूप है, भगवान राम तपस्वी बनकर के आए हुए हैं, लेकिन हनुमान जी कह रहे क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन विचरो स्वामी। आप क्षत्रिय नहीं है, आप क्षत्रिय घर में अवतरित हुए हैं, रघुवंश में आप अवतरित हुए हैं, वस्तुतः आप क्षत्रिय है नहीं। अच्छा, ब्रह्म की कौन सी जाति है, जरा जल्दी बोलो। ब्रह्म की कोई जाति होती है क्या? है? आज वह ब्रह्म जिसको निराकार कहते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, वह सगुण साकार बन के रघुवंश में अवतरित हुआ। प्रभु पहचान परयु गहि चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं, आज मुझे अपने स्वामी के चरण मिल गए। भगवान ने कहा टो आप ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण मेरे चरण पकड़े, क्षत्रिय के चरण पकड़े ये अपराध है, इसलिए दूर दूर दूर। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब तो आप मिल गए, मैं आपके चरण छोड़ने वाला नहीं हूं। आप भले ही कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं और मेरे लिए कहते ब्राह्मण हूं, ना मैं असली ब्राह्मण हूं ना आप असली क्षत्रिय हैं, दोनों ही बन के आए हैं। क्यों भाई? वह ब्रह्म रघुवंश में अवतरित होता है और दशरथ का पुत्र बनता है, लेकिन वस्तुतः महाराज श्री दशरथ ने स्वयं अपनी वाणी से उद्घोषित किया है कि जाकर नाम सुनत सुव होई, मोरे कहरावा प्रभु सोई। हमारे घर में तो प्रभु आया है। कौन आया है? प्रभु। बस अंतर इतना है कि वो पुत्र बन के आया, वो आया है लेकिन पुत्र बन के आया। तो सत्य तो यह है कि महाराज श्री दशरथ ने भी स्वीकार किया कि मेरे यहाँ ब्रह्म आया है, मेरे यहाँ ईश्वर आया है, मेरे यहाँ प्रभु आया है। हनुमान जी भी कहते हैं कि मेरे सामने मेरा स्वामी आया है, और भगवान शिव ही हनुमान बन के अवतरित हुए हैं प्यारे 11वें रुद्र में, इसलिए चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं बस प्रभु मुझे इसी चरण में जगह दे दीजिए, बस मैं इसी चरण में रहना चाहता हूं, केवल आपके श्री चरण में रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा किस रूप में रहना चाहते हो मेरे पास, ये बताओ किस रूप में? हनुमान जी ने कहा कि शिष्य के रूप में। आपको मैं गुरु मान रहा हूं, आपको मैं अपना स्वामी मान रहा हूं, और गुरु में ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। क्यों भाई? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ही सब कुछ है। आपको मैं गुरु के रूप में मान रहा हूं, गुरु के रूप में देख रहा हूं, गुरु रूप में ही स्वीकार कर रहा हूं। मैं शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूं, आप मुझे शिष्य बना लीजिए, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, शिष्य के रूप में स्वीकार करें।
अच्छा, शिष्य के रूप में शिष्य भी दो प्रकार के होते हैं, गृहस्थ और विरक्त। क्यों भाई, गृहस्थ और विरक्त। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे गुरु भाव में मानना चाहते हो तो मुझे मंत्र देना पड़ेगा, लेकिन मंत्र भी दूंगा मैं तो कौन सा मंत्र दूं, विरक्त मंत्र दूं कि गृहस्थ मंत्र? हनुमान जी ने कहा गृहस्थ मंत्र का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया है और ब्रह्मचारी बनकर के भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो जब ब्रह्मचारी बनकर के हनुमान की सेवा करना चाहते हैं प्रभु श्री राम की, तो बोलो गृहस्थ मंत्र लेना चाहिए कि विरक्त मंत्र? विरक्त मंत्र। इसलिए आपके द्वारा मुझे विरक्त मंत्र चाहिए। भगवान ने कहा यही तो समस्या है, गृहस्थ मंत्र कहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन विरक्त मंत्र लेने के लिए तो किसी तीर्थ में जाना पड़ेगा, किसी पुनीत नदी के तट पर जाना पड़ेगा, किसी देवालय में जाना पड़ेगा, किसी धाम में जाना पड़ेगा। तो न तो यहाँ देवालय है किष्किंधा, न कोई पुनीत नदी का तट है, न ये तीर्थ है। हनुमान जी ने कहा सरकार आप इस बात को कह रहे हैं? भगवान ने कहा बात तो मैं ठीक ही कह रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा आपने उचित बात कही भैया, ये तो किष्किंधा है, यहां ना कोई पुनीत नदी है न तीर्थ क्षेत्र है। हनुमान जी ने कहा छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, आपकी दृष्टि में ये किष्किंधा है, मैं मानता हूं मेरे स्वामी प्रभु राम की दृष्टि में भी ये किष्किंधा है, लेकिन मेरी दृष्टि में ना ये पंपापुर है ना ये किष्किंधा है। जब से आपके चरण पड़ गए तब से अयोध्या धाम बन गया है, अयोध्या धाम बन गया। अवध मानस की अर्धांगी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, कि जहां भगवान के चरण पड़ गए वही अयोध्या बन गया। दूसरा भाव तीर्थ भी है, चरण राम तीर्थ चल जाही, जहां जहां भगवान के चरण पड़ गए वहां वहां तीर्थ बन गया। बोलो बन गया तीर्थ की नहीं, जहां जहां भगवान के चरण पड़े। तो हनुमान जी ने कहा आपके चरण पड़ गए इसलिए ये तीर्थ है और आप स्वयं आ गए इसलिए अयोध्या धाम है। अब मंत्र देने में क्या दिक्कत? लक्ष्मण जी बोले चेला बहुत विद्वान है, बहुत ऊंची सोच, ऐसा शिष्य पहली बार देख रहा हूं, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं प्रभु। और हनुमान जी की ओर देख करके भी लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनिए, आप कहते हैं कि ये तीर्थ है, ये अयोध्या है, ठीक है, मैं मानता हूं कि ये अयोध्या है, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा प्रमाणित अयोध्या वो है जिसमें सरयू जी का तट है। क्यों भाई, बिना सरयू के कैसी अयोध्या? भगवान राम ने कहा ये बात भी ठीक है। हनुमान जी बोले एक निवेदन करूं प्रभु, आपके छोटे भाई कहते हैं कि प्रमाणित अयोध्या वो है जहां सरयू है। बोलो भाई, प्रमाणित प्रयाग वो है जहां गंगा यमुना और सरस्वती, बोलो भाई, वही प्रमाणित प्रयाग है। प्रमाणित चित्रकूट वो है मंदाकिनी का तट हो, प्रमाणित अयोध्या वो है सरयू का तट हो, लेकिन यहां सरयू कहां? बिना सरयू की कैसी अयोध्या?
क्योंकि मंत्र लेने के पहले आपको सरयू में स्नान करना पड़ेगा। अयोध्या की परंपरा है कि जो अयोध्या में मंत्र लेता है पहले उसे सरयू में स्नान करना पड़ता है। अब बिना स्नान के मंत्र लोगे? भगवान राम ने कहा बात तो ठीक है, सरयू तो नहीं है। हनुमान जी ने कहा निवेदन कर रहा हूं प्रभु, गंगा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? लक्ष्मण जी बोले ब्रह्म कमंडल से। अरे ब्रह्म कमंडल में कहां से आई? ब्रह्म कमंडल में भी तो आई होंगी कहीं से। कहा ब्रह्मा जी ने जब भगवान के चरण का प्रक्षालन किया तो वही चरणोदक गंगा बन गया गंगा जल के रूप में, तो ब्रह्म कमंडल में गंगा प्रकट हो गई। तो हनुमान जी ने कहा नख नरगता मुनिवंदता त्रैलोक पालन सुरशरी, आपके पद नक्शे गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, सिद्ध हो गया। लेकिन सरयू जी कहां से प्रकट हुई है? क्योंकि ये भूमि अयोध्या है, इसलिए अगर मैं ये कहता हूं कि आपके पद नक्शे गंगा प्रकट हुई है, इसलिए गंगा प्रकट हो सकती है, क्योंकि पद तो वही है। परंतु अयोध्या में गंगा है ही नहीं, अयोध्या में तो सरयू है। हाँ सरयू है। तो हे प्रभु सरयू कहां से प्रकट हुई? भगवान ने कहा गंगा मेरे चरण से प्रकट हुई है और सरयू मेरे नेत्रों से प्रकट हुई है। हनुमान जी ने कहा वही नेत्र तो यहाँ आ गए, वही नेत्र तो यहाँ आए हुए हैं जिन नेत्रों ने सरयू को प्रकट किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, बात समझ में आ जाया करे तो ऐसे किया, नहीं आ रही। स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? लेकिन नहीं, बात अगर सही है तो स्वीकार करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, प्रमाणित है, मैं प्रमाणित बात कह रहा हूं। हनुमान जी ने कहा कि वो नेत्र तो यही है। हाँ, अगर आप कृपा कर दें तो क्या सरयू प्रकट नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती, बस कृपा करें। अगर आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं, मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो कृपा की वर्षा होनी चाहिए। और वर्षा जब होगी तो नेत्रों से होगी, और नेत्रों से जब वर्षा होगी तो उसी नेत्रों से निकली हुई सरयू में ये हनुमान स्नान कर लेगा, पवित्र होगा। भगवान ने ये शब्द जब सुने तो तब रघुपति उठाए उरलावा, और निज में जल सींच जुड़ा, निज में जल सींच जुड़ा। बोलो, नेत्रों से अकल अश्रुधारा प्रवाहित हुई, उसमें हनुमान जी ने स्नान किया कि नहीं किया? और ये अश्रुधारा नहीं थी, ये सरयू की धारा थी, सरयू स्नान किया हनुमान जी ने। ईमानदारी से बताओ, अयोध्या भी और सरयू भी प्रकट हो गई, हृदय से लगा लिया। जब हनुमान जी को हृदय से लगाया भगवान ने, तो हनुमान जी का हृदय भगवान के हृदय से जुड़ गया। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? जैसे हृदय से हृदय जुड़ा तो हनुमान जी महाराज ने अपनी गर्दन को भगवान के कंधे पर रख दिया। भाई, किसी को आप उठा के हृदय से लगाएंगे तो जिसको आप हृदय से लगाएंगे उसकी गर्दन आपके कंधे पर आएगी। अब हनुमान जी की गर्दन भगवान के कंधे पर आ गई। अब जैसे कंधे पर आई तो नेत्रों में आंसू है, और वो सरयू की धार है। आंसू कहने के लिए आंसू है, लेकिन वो तो सरयू की धार है। सरयू जल में हनुमान जी स्नान भी कर रहे हैं
और भगवान से निवेदन भी कर रहे हैं, हे प्रभु आपने जब उठा के हृदय से ही लगा लिया है तो आप क्या मेरी ओर देखेंगे नहीं? भगवान ने कहा देखेंगे देखेंगे, तो देखिए ना। और जैसे हनुमान जी के अनुरोध पर भगवान ने हनुमान जी को देखना शुरू किया तो गर्दन मोड़, क्योंकि हनुमान जी की गर्दन भगवान के कंधे पर थी। और जैसे ही कहा हनुमान जी ने आप क्या मेरी ओर देखेंगे नहीं, कृपा दृष्टि नहीं करेंगे? अरे क्यों नहीं करूंगा, तो देखिए ना सरकार। और जैसे भगवान मुड़ करके देखने लगे तो भगवान का मुख हनुमान जी के कान के सेंटर में आ गया। तो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? और जैसे ही भगवान का मुख हनुमान जी के कान से लगा, हनुमान जी बोले मंत्र फूंक दी, अब विलंब करने की जरूरत नहीं है। तो देखो हनुमान जी को की जो मंत्र दीक्षा हो रही है वो किष्किंधा में नहीं हो रही है, वो अयोध्या में ही हो रही है। क्यों? ये प्रमाण है कि अयोध्या में ये किष्किंधा की भूमि अयोध्या बन गई, बन गई ना। और आज नेत्रों से जो अश्रुधारा निकल रही है वो सरयू की धारा बन गई, जिसमें हनुमान जी ने स्नान किया। और जैसे ही भगवान का मुख हनुमान जी की कर्णेंद्रिय से, उसी समय हनुमान जी कहते हैं बस आप मंत्र दे दीजिए, अब विलंब करने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र क्या भगवान राम ने दिया हनुमान जी को? कहाँ मंत्र दिया? तो मानस का कोई प्रमाण है? ऐसा तो नहीं है। किष्किंधा की घटना है तो मंत्र का भी प्रमाण किष्किंधा में ही मिलना चाहिए और किष्किंधा कांड के अंतर्गत मिलना चाहिए, नहीं कि उत्तरकांड का प्रमाण खोज के लाओ और